अच्छा, हम एक तो बारिश का भी पूछेंगे क्योंकि अपडेट आ गई। एक हम पेट्रोल प्राइसेस का भी जरा अहवाल दोबारा लेंगे ना कि लोग क्या समझते हैं। उस वक्त तो बिल्कुल बढ़ी थी प्राइसेस 12 बजे के बाद, तो सुबह में लोगों को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, लेकिन अब उसका असर उन पर जब पड़ रहा है तो जरा फीडबैक लेना है कि लोग क्या कहते हैं पेट्रोल प्राइसेस के बारे में। तो इस्लामाबाद से हमें शिराज अहमद ने ज्वाइन किया और लाहौर से ताहिर खान ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों हमें बताएंगे कि वहां के लोग क्या समझते हैं। तो पहले इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं, बारिश का भी पूछें। बारिश भी है, चले जी, शुरू करें जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको शिराज? आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, बस आवाज आ रही है तो मौसम तो पीछे शिराज जबरदस्त मौसम लग रहा है। आपके हाथ में कोई कॉफी चाय कुछ होना चाहिए था, समोसे। देखिए, असल बात ही चूंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है तो मुहर्रम के रोजे हैं, इसीलिए हाथ में कॉफी और चाय नहीं है, वरना मौसम वाकई चाय और कॉफी का था इस्लामाबाद का आज। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन बहुत प्यारा मौसम आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक तूफान है और वो है तूफान महंगाई। उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ी हैं तो उस पे लोगों का कितना गम और गुस्सा, यही टर्म है ना, गम और गुस्सा कितना है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। कई लोग जो है वो यहाँ पर तो खुद साख्ता महंगाई में इजाफा कर देते हैं। जिस तरह अब से कुछ देर कबल जब मैं आ रहा था तो जो ट्रांसपोर्टर हजरात है उनकी तरफ से भी खुद साख्ता जो किराया है उनमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक हुकूमत की तरफ से तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो दीगर अशियाए खुर्दनोश उनकी कीमतों में इजाफा हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि जो यहाँ पर दुकानदार है, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स है, जो यहाँ पर दीगर कारोबार करने वाले हजरात हैं, उनकी तरफ से खुद साख्ता ही महंगाई में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। शहरियों से हमारी बात हुई तो भी इस बात का रोना रो रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर नहीं किया गया तो ये खुद साख्ता क्यों महंगाई में इतना इजाफा जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पहले भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। अशियाए खुर्दनोश जो है वो आम आवाम की पहुंच से बाहर थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद तो मजीद महंगाई हो गई और आवाम की पहुंच से अशियाए खुर्दनोश जो है वो दूर होती जा रही है। और आवाम भी इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई दे रही है कि एक तरफ से तो हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत मुस्तहकम हो गई, जो माशी इशारे है मुस्बत है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाम को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तमाम जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतें जो है काफी बढ़ गई है और इसीलिए शहरी भी काफी परेशानी का शिकार है। दो वक्त की रोटी भी और कुछ लोगों को बहाना भी मिल जाता है कि डबल ट्रिपल कर दो और बहाना बना दो पेट्रोल पे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो अपनी मनमानी है ना, अपनी मर्जी से पैसे बढ़ाना। आप हमारे साथ रहिए शिराज, तारिक खान से भी जानते हैं। तारिक, आप बताइए, लाहौर में भी क्या यही सूरत हाल है? पेट्रोल प्राइसेस बढ़े और अपनी मर्जी से लोगों ने कीमतें बढ़ा दी है, कोई प्राइस चेक नहीं हो रहा वहां पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा। जब भी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें जो हैं उनके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो लोग ट्रैवल करते हैं लाहौर से बाहर अगर कहीं भी जाना हो तो वो ऑटोमेटिकली 5 से 10% जो है वो इजाफा कर दिया जाता है, जिस पर जब हुकूमत उस पर थोड़ी सी सख्ती करती है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो देखें, लाहौर से अगर कराची ट्रैवल करना है तो तकरीबन 8,000 से ज़्यादा रुपये है क्या किराया है। अगर यहाँ से फैसलाबाद जो बहुत करीब है, इतना ज़्यादा 2.5 घंटे का सफ़र है, उसका किराया 1,500 रुपये के करीब है। इसी तरह का आम चीज़ों की बात करें, जैसे जो आम खाने चीज़ें में इस्तेमाल होती हैं, जैसे हम टमाटर ले लें, आलू ले लें, प्याज ले लें, तो इनकी चीज़ जो है इनके रेट्स में भी बहुत फ़र्क है। जो कमेटियां बनाई गई हैं जो कंट्रोल करती हैं प्राइस को, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हैं यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट्स के रेट का पता करें तो देखें, जो आलू का रेट है वो तकरीबन 40 रुपए के किलो है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन अगर आप आम मार्केट में जाएं तो वो 80 रुपए किलो में मिल रहा है। इस तरह प्याज जिस रेशो से अगर महंगाई हुई है उस मतलब कि जी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, उसी रेशो में प्राइसेस चलो आगे पीछे हो सकती हैं। ये तो डबल ट्रिपल पे आ गए हैं। वही बात है, इंतजामिया का मसला है ना। प्राइस चेक कोई भी नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है, लोकल बॉडीज का सिस्टम उस तरह मुताबिक नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यही तो सबसे बड़ी आयरनी हमारे मुल्क के। शिराज, मुझे बताएं कि ये तो अभी का अहवाल आपने बता दिया, क्योंकि आप शहर इख्तदार में हैं, तो अगले 15 दिन बाद क्या होने जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस के बारे में क्या बात हो रही है? टॉक ऑफ द टाउन क्या है? हमने तो सुना है कि मजीद पैसे बढ़ेंगे पेट्रोल पर।
देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो मोतबर हल्के हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब 15 दिन बाद मजीद जो अनाउंसमेंट होगी तो उसमें पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें मजीद बढ़ेगी और शहरियों पर एक मतलब फिर से पेट्रोल बम जो है वो गिराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि जो PTV के 35 रुपए थे वो ख़त्म कर दिए। यानी एक तरफ से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान है, दूसरी तरफ से आप पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा करके वही जो है उसका बदला आवाम से ले रहे हैं। तो आवाम भी काफ़ी परेशानी का शिकार है और आवाम का यही कहना है कि ठीक तरह से वो बात नहीं सुनते। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। तो आवाम के पास एक ही रास्ता है। तारिक भाई, आपको कहीं लग रहा है, तो तारिक भाई से जो लाहौर में उनसे पूछूंगी कि कोई आपको लग रहा है कि लोग इस पे कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई तबका कोई जो है आवाज उठाएगा इस पे और गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये इसको रिवर्स करें, या ये कि जो ताजर और बाकी लोग हैं कि वो ऐसे प्राइसेस ना बढ़ाएं, उनको चेक किया जाए? बात तो करनी पड़ेगी। एक लंबा अरसा गुजर गया, मैंने कभी आज तक प्रोटेस्ट नहीं देखा। स्वाय चंद जमातों के जो बयान हैं वो सियासी जमातों की तरफ से आ जाते हैं कि जो इजाफा है उसे हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि वो रोड पे निकला हो, उसने पेट्रोल का बाइकआउट किया हो या किसी चीज़ का बाइकआउट किया हो। और यहाँ तो चीनी का रेट जो है वो दिनों में बढ़ जाता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मैं आज से चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा या हम इस्तेमाल छोड़ देते हैं, कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके रेट आ जाए। इसी तरह जो बाकी जरूरत है, आप रेट का अंदाजा इस बात का करें, अगर आप रोड पे निकले तो आपको एक चीज, सपोज मैं बात करता हूँ प्याज की, आलू की, ये आम चीजें हैं जो हर ही सालन में जो है मिलती है। अगर आप चले जाए तो आपको हर जगह आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। एक अगर 40 रुपए का बेच रहा है तो उससे आगे एक 50 रुपए का बेच रहा है, उससे आगे 60 रुपए का बेच रहा है। तो बिल्कुल तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया लाहौर से और शिराज से। जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता भाई। जब कम हुआ करें पैसे तो फौरन आप अगले दिन से कम करें ना प्राइसेस। देखो ना, उस वक्त आप कहते हैं कि हमने इन्वेंट्री ली हुई है, वो ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लग चुके हैं और ये लेकिन जब बढ़े हैं प्राइसेस तो आपने विद इन मिनट्स आपने जो है ना प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और इसमें ये भी है कि इंतजामिया क्या कर रही है बैठकर, उनकी गफलत क्यों है, प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं है, ये तो बड़े बड़े सवाल। हर बंदा अपने आप में, चाहे रेडी वाला हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, एक डॉन है कि जिसका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं और आपको कोई पकड़ेगा नहीं। अच्छा, कार्टेलाइजेशन ऐसी है, नेक्सस ऐसा है कि अगर लाइन से 10-12 दुकानें हैं ना या ठेले खड़े हुए हैं, उन्होंने शायद आपस में बात करते हैं कि यार आलू 200 रुपए से कम नहीं देने, तो वो एक से पूछे आप, लास्ट तक जो है ना वो 200 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ये जब जगह जगह जब ऐसे ठेले और ये रेडियां आ जाएंगी तो फिर तो वो कुछ भी कह सकते हैं। इसको बड़ा एक तरीका हो, एक निज़ाम हो कि जी फला एरिया में सब जो है इनका बाजार लगेगा और ये इनकी प्राइसेस होंगी, इनको रेगुलेट किया जाए। दुनिया भर में ये होता है, हम आपको कोई इम्पॉसिबल प्लान नहीं बता रहे। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको कोई 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको अच्छी मैनेजमेंट चाहिए और हैरानकुन बात देखें ना, एंड इम्प्लीमेंटेशन और सजाएं और फाइन्स, बस जो हम कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं। और हैरानकुन बात यह है इसमें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने सियासी मफादात के लिए तो बहुत एहतजाज होता है और बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और बड़े स्लोगन्स और ये वो, लेकिन अवामी नौयत का जो मसला हो ना, जिससे अवाम की वेलबींग जुड़ी है, उसके लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे नुमाइंदे जो फील्ड पर होते हैं उन्होंने कहा हमने देखा ही नहीं, याद ही नहीं हमें कि कभी कोई अवामी जमात एहतजाज के लिए। बिल्कुल, इन चीज़ों को बाइकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, सवाल करना, ये हमारा हक है और ये करना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि हम अफेक्ट हो रहे हैं। जब हम खामोशी से, असल में हम भी ना खामोश हो गए हैं, वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, खुद ही अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, खुद ही अंदर हम जो है सफ़र कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए हुकूमत तक ताकि वो कुछ करें, बिकॉज ये फिर तरक्की नहीं है। एक तरफ हम खुश होते हैं पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, ये, और ऊपर से हमारी आम जिंदगी में हमारे लिए ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से सुकून ना हो तो क्या फायदा।